नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बड़ी बहू रुको ज़रा। प्रीति रुकी और पैर छूते हुए, क्या हुआ चाची जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? ठीक तो है आप सब? अरे बड़ी बहू, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारे घर में आज फिर से झगड़ा हुआ है। तुम्हारी सास ने कोई शिकायत लगा दी छोटी बहू की आज फिर। बात हाथापाई तक पहुंच गई और छोटी बहू रीमा तो आपे से बाहर हो गई और गुस्से में अपने मायके वालों को पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया। एक तुम हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी भी करती हो, पूरी जिम्मेदारी से अपने फर्ज भी निभाती हो, कभी घर की बात बाहर वालों तक नहीं पहुंचने दी, परिवार को जोड़े रखा। कौन समझाए छोटी बहू को कि हर समस्या का हल लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ओह, यह रीमा भी ना आए दिन बखेड़ा खड़ा कर देती है, जाने कब सहन शक्ति आएगी उसमें। चाची जी, मैं घर ही जा रही हूँ, देखती हूँ क्यों झगड़ा हुआ है। घर पहुँचते ही प्रीति को रीमा के मायके वाले आंगन में ही दिखाई दे जाते हैं। लगता है पुलिसकर्मी आकर जा चुके थे। रीमा सामान इकट्ठा करने में लगी हुई थी। मैं एक तरफ रखते हुए प्रीति ने पूछा, रीमा क्या कर रही हो और ये सामान? दीदी अब बहुत हो गया, अब बस मुझे अलग रहना है, मैं सभी के साथ नहीं रह सकती। आए दिन झगड़े से मैं तंग आ चुकी हूँ। बहन बताओ तो आखिर हुआ क्या है? रीमा बोली, दीदी आज फिर जेठ जी प्रीति के पति विवेक ने माँ जी की बातों में आकर हमें भला बुरा कहा। हाथ तो तब हो गई जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं खुद को बचाने लगी तो गिर गई। देखिए यह चोट का निशान, मेरा खून खौल गया। दीदी मैं आपे से बाहर हो गई, अपने मायके फ़ोन कर दिया, पुलिस स्टेशन कॉल लगा दी। दीदी मैं आप जितनी महान नहीं हूँ, आप पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हैं, फिर भी सब सहती हैं। मुझसे कुछ छिपा नहीं है दीदी। माँ जी आपके बारे में भी क्या क्या बोलती हैं। बेटों की माँ है, बेटे उनके कहने में हैं, तो क्या हमारा कोई हक नहीं है अपने पति और बच्चों पर? अपने बच्चों को डांट भी दे तो हमारी शिकायत लग जाती है। खाना जितना चाहे स्वादिष्ट बना ले, उनको कभी पसंद ही नहीं आता। उनकी सोच ही बहुत छोटी है। सोचती है कि हमारी शादी केवल हमारे माँ बाप की ही ज़रूरत थी, उनकी नहीं। लेकिन मुझे स्वाभिमान से जीना है, हमारा कोई आदर सम्मान नहीं है। अपने ससुराल में अपनी मर्जी से हम सांस भी नहीं ले सकते। गुस्से में सीना ठोक कर सभी को सुनाती है। रीमा उन औरतों में से नहीं है जो घर गृहस्थी की चिंता में स्वयं को उपेक्षित कर देती है। रीमा दिन में झगड़ा क्यों हुआ बता भी नहीं पाई थी कि प्रीति के पति विवेक आकर चिल्लाने लग गए। प्रीति पर तू भी इसी की बातें सुनने लग गई? तेरे घर वालों को बुलाता हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ। सब मेरी माँ के पीछे पड़े हुए हैं, कोई उसकी सेवा नहीं करता, कोई उसे नहीं पूछता। रीमा का भाई बोला, आज आँखों पर से भ्रम का पर्दा उठ गया। आप तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ये लोग आपको भी कुछ नहीं समझते। लोग ही सही हैं। रिश्ता करने के बाद हमें किसी ने कहा भी कि मना कर दो लड़के वालों को, उस घर का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ केवल कमला देवी की ही चलती है। लड़के अपनी माँ की ही बात मानते हैं, बातों अपने पति को भी बोलने नहीं देती। हम यह सब सोचकर रिश्ता निभा गए कि रीमा की जेठानी एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की भी तो इस घर की बहू है। जब वह रह रही है तो रीमा भी रह लेगी। सब सुनकर प्रीति से भी रहा नहीं गया और अपने पति से बोली, मुझ तक तो ठीक था, लेकिन बस अब और नहीं। छोटे भाई की पत्नी बेटियों जैसी होती है, क्या उस पर हाथ उठाना आपको शोभा देता है? शर्म नहीं आती आपको? हम नहीं कहते कि आप अपनी माँ से प्यार न करो, उसकी इज्जत न करो, लेकिन ये कहाँ की समझदारी है कि वो जो कहे वो सत्य वचन है? कभी आपने हमसे पूछा कि क्या बात हुई? आप हमेशा एक तरफी बात सुनकर सभी के सिर पर नाचने लग जाते हैं। माँ से प्यार करना सही है, पर अंधभक्त होना क्या सही है? हमारा भी उतना ही घर है, हम भी ब्याह कर आई हैं, भाग कर नहीं। अगर वह आपकी माँ है तो हमारी भी माँ समान है, सासू माँ से कम नहीं होती। पता नहीं क्यों बहुओं से असुरक्षित महसूस करती हैं आप दोनों माँ बेटा। तब तक कमला देवी भी बीच में आकर बोली, आंखों में घोर गुस्सा। तुझे पता है उसने मुझे क्या बोला? मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। मेरे बेटे बैठे हैं मेरी सेवा करने के लिए, जहाँ कल जाती हो आज चली जाओ। रीमा के पति से प्रीति बोली, भाई तुम्हारा क्या कहना है? रीमा का पति बहुत भारी मन से बोला, जो भाई ने कर दिया वह भी ठीक, जो मेरी पत्नी ने किया वह भी ठीक।
अब मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ करना। हमारा अलग होना ही बेहतर होगा, क्योंकि माँ तो कभी हटेंगे नहीं लगाई बुझाई करने से। भाई का तो हर रोज़ यही काम है, माँ की सुनो और चढ़ जाओ राशन पानी लेकर, भले ही किसी का कसूर हो या ना हो। कहकर अपना सामान इकट्ठा करने लग गया और अपनी रसोई अलग कर ली। हो गए 3 के 13, आपस में बोलचाल बंद, जग हंसाई जो हुई वो हुई। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।